ऐसी जिंदगी नहीं हो गई हमारे बच्चे की कि उनका अपना कमरा है, अपना लैपटॉप है, अपना इंटरनेट है, अपना मोबाइल है। एक कमरे में बंद रहना चाहता है आज का बच्चा। हम लोग वो थे कि बाहर भागना चाहते थे तो माँ बाप पकड़ के घर के अंदर लाते थे। आज का बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है, वह कमरे में बंद रहना चाहता है, अंदर से लॉक कर लेता है। उसकी ज़िंदगी उसका मोबाइल हो गई है, उसकी ज़िंदगी उसके इंटरनेट हो गया है, उसकी ज़िंदगी उसका लैपटॉप हो गया है। मान्यवर, आप सोचिए कि आपके बच्चों के व्यवहार में यह परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, पहले मोहल्ले में गाँव में गिल्ली डंडा खेला करते थे। पहले वह समय था, कोलाहल होता था, स्कूल से बच्चे आ जाते थे। आज शांत वातावरण है आपकी गलियों में। मैं औरंगाबाद में हूं ना, गलियों में बच्चे खेलते आज तक नहीं दिखे, लेकिन सारी रात कुत्ते भौंकते जरूर दिखाई दिया करते हैं। पूरी रात हमारा सोना हराम है, जीना हराम है, पूरी रात आवाज करते हैं। पहले बच्चों की चहचहाहट हुआ करती थी, कोहराम हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। बदल गया माहौल हमारा, बदल गए हमारे सोच, बदल गई हमारे जीवन की शैली। कैसी जिंदगी जिया करते हैं मान्यवर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है आपको? बोले मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा जैसा मेरा बेटा निकल गया। मैंने कहा कैसा निकल गया? बोले महाराज वो कोई हमारे संस्कार और परंपराओं को जीना नहीं चाहता है। मंदिर आना दूर की बात है, मंदिर तो आना ही नहीं चाहता। और मुझे नहीं मालूम कि साल में वो कितनी बार भगवान के दर्शन करता होगा। अभिषेक पूजा उसे बेकार की बातें लगती हैं, धर्म उसे बेकार की बातें लगती हैं। महाराज मैंने सोचा नहीं था मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। मान्यवर, सोचना है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो नाव की तरह माँ से बंधा रहता है। जहाँ जहाँ माँ जाती है वहीं वहीं बच्चा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो नाव की तरह बंधना नहीं चाहता है, उस नाव से रस्सी छुड़ाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो माँ की गोद में बैठना चाहता है। वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना तो गोद से दूर भागता है। बच्चा पहले उंगली पकड़ के चलता है, जब तक चलते नहीं बनता है। और जिस दिन बच्चे से चलना बन जाता है ना, वो माँ की उंगली पकड़ना नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है हमारी गोद से बहुत दूर होता चला जाता है, वह हमारे पास आने से डरता है। एक बात याद रखना, औलाद बड़ी हो जाती है, माँ कभी बड़ी नहीं हुआ करती है। माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ कभी बड़ी नहीं होती, माँ कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती है, वह हमेशा माँ ही बनी रहती है। औलाद बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाया करता है। हमारा बच्चा जब पहले छोटा था, छोटी सी बालिकाएं थी, छोटा सा बालक था, स्कूल से आता था, एक एक बात शेयर करता था। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज टीचर ने ये बोला, आज मुझे ऐसा हुआ, आज स्कूल में मेरे ये दोस्त बने, आज स्कूल में ऐसा मजा आया। एक एक बात बच्चा खाना खाते जाता था और माँ बाप से शेयर करते जाता था। आज तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ तुमसे शेयर करना चाहता है, कुछ बात तुम्हें बताना चाहता है? नहीं, मालूम है पहले वो माँ को मित्र समझता था, पिता को मित्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है ना, अब तुम मित्र नहीं हुआ करते हो। उसके मोबाइल पर उठा करके देखो, वह फेसबुक में, वह कंप्यूटर में, वह इंटरनेट में, वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाया करता है, वह अपने दोस्त बनाया करता है, ना जाने कितने कितने दोस्त बनाता है। विचार करिए, आज का माहौल मैं आपके सामने चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे आता है, हजारों दोस्त फ्रेंड उसकी फेसबुक में बने हुए हैं। मान्यवर, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाता है। कभी ख्याल करना, उस फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है कि तुम हमारे मित्र हो। किसका नाम है? जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है वह तुमसे अलग होने का प्रयास करता है, उसके फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कहीं नाम का उल्लेख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वो तुमसे दूर रहकर फोन में बात करना चाहता है, वह तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहता है।
वह चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी पापा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जब वह रात रात मोबाइल चलाता है, तुमसे छिप करके बात किया करता है, वह माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी औलाद हमसे दूर भाग रही है। धीरे धीरे ध्यान रखना, इतनी दूर जाती है, इतनी दूर कि फिर वह विदेश पढ़ने चला जाता है, वहीं उसकी शादी हो जाती है, वहीं विवाह हो जाता है। फिर तुम बेटे का ऐसे इंतजार करते हो जैसे साल में कभी बेटियां ससुराल से पीहर आया करती थी। 4-6 दिन को रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसी औलाद तुम्हारे पास आती है। विचार करिए, जो कभी माँ की कोख से जुड़ा रहा बच्चा, माँ की छाती से जुड़ा रहा बच्चा, आज क्या स्थिति उसकी है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तुम कोई सलाह दो तो कहता है मम्मी आप बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल डोंट गिव एडवाइस, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपसे इतना ही मतलब रखता है कि मेरे स्कूल की फ़ीस कितनी है वो चुका दीजिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है वह चुका दीजिए, और स्कूल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वह मुझे दे दीजिए, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था आती है बच्चे की, क्यों करता है आखिर हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ, क्यों होता है हमारे जीवन में? एक बात याद रखना, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा जब हमारा बच्चा खुद की दुनिया खुद बनाएगा। ध्यान रखना है, उसमें तुम शामिल नहीं होगे। ध्यान रखना, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तुम शामिल नहीं होगे उसमें। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसे तुमने जिंदगी में शामिल किया वो जीते जी जिंदगी से तुम्हें आउट करने की तैयारी में लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल हमारे घरों का, ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हो रहा है हमारे घरों में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है, आपको चिंतन करना है, आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को हर कोई तुमसे दूर भागता है। बहू आती है ना, वह भी दूर भागने का प्रयास करती है, कोई तुम्हारे निकट नहीं आता। बताइए क्या दिक्कत है? और मालूम है, मैं आपसे बताता हूँ कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर, जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। ज्यादा परिग्रह और संचय कोई करता है तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। पशुओं का परिग्रह सीमित है, पेट भरने तक सीमित है। नरकों में परिग्रह है ही नहीं। देवों के पास सब देवो पुनीत है। सबसे ज्यादा परिग्रह कोई रखता है, मनुष्य गति में रखा जाता है। भगवान महावीर ने संदेश दिया कि जोड़ो, जोड़ना का मना नहीं किया, खूब जोड़िए। एक बात ध्यान रखना, अर्जन के साथ साथ विसर्जन की कला भी आना चाहिए। पूजन में आह्वान किया है तो विसर्जन भी होता है। जोड़ने के साथ साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। और जो दुनिया में जोड़ते ही जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, महावीर कहते हैं उनकी जिंदगी डूब जाती है, उनकी नैया डूब जाती है। अरे जोड़ो और छोड़ो, जोड़ना और छोड़ना, यही जैन दर्शन का एक साधना है गृहस्थ के लिए। इको कम, जोड़ना और छोड़ना। जो जोड़ते ही जोड़ते रहते हैं, छोड़ने के भाव नहीं लाते हैं, उनकी नाव डूब जाया करती है।
23 घंटे जोड़ते हो तो 1 घंटे छोड़ने की ताकत रखो। उत्तम त्याग धर्म है। भगवान महावीर हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी महापुरुष हो, अवतार पुरुष हो, इस धरती पर यदि पूजा जाता है तो जोड़ने के कारण नहीं बल्कि छोड़ने के कारण दुनिया में उसकी पूजा होती है। हम उस देश के लोग हैं जहां हमने राजनेताओं की सिंहासन पर माथे नहीं झुकाए हैं, बल्कि हमारे देश के लोग तो वो लोग हैं कि बड़े बड़े राजनेता भी संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करते, संत के चरणों में झुकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि यहां आ जाए, कौन किसको शीश झुकाएगा? त्याग को ये दुनिया शीश झुकाती है। छोड़ना तो पड़ेगा, या मौत छुड़ाए या तुम छोड़ो। मौत छुड़ाएगी तो धक्के मार के बाहर करेगी, मरघट में ले जाके पटकेगी। मौत यदि छीनती है तो मरघट में ले जाके डालती है, और मौत से पहले यदि हम छोड़ते हैं तो मोक्ष में जाकर बैठ जाया करते हैं। छूटेगा तो पक्का है, अकेले ही जीना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब छूटेगा। समझदारी इसी में है कि मौत छुड़ाए उससे पहले छोड़ दिया जाए। कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा।